Hello and welcome to Higher Mathematics. Today we are going to discuss about graph, domain and range of sine function and cosine function, and also we shall discuss here the value of sine and cosine function at angle 0 degree plus minus 90 degree plus minus 180 degree plus minus 270 degree plus minus 360 degree and so on. हम लोग प्रीवियस क्लास में ये पढ़ चुके थे कि y कोऑर्डिनेट जो होता है वह sin थीटा के रूप में डिफाइन किया गया था और x कोऑर्डिनेट cos थीटा के रूप में डिफाइन किया गया था। यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि ये जो OP लाइन है इसको रोटेट करके हम यहाँ से ऐसे रोटेट करते हुए अगर x एक्सिस पे ले लाते हैं, जो थीटा होता है वह घटकर धीरे धीरे 0 हो जाता है और y कोऑर्डिनेट होता है ये भी घटकर 0 बन जाता है और x कोऑर्डिनेट बढ़कर 1 हो जाता है। हम लोग x कोऑर्डिनेट को cos sin थीटा के रूप में डिफाइन किए हुए थे, cos थीटा के रूप में। x कोऑर्डिनेट यहाँ पे 1 है, इसका मतलब cos 0 डिग्री 1 है क्योंकि थीटा यहाँ पे 0 बन चुका है। cos थीटा यानी cos 0 डिग्री 1 और उसी तरह से यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब cos 0 sin 0 डिग्री 0। इसी तरह से जब इसका रोटेशन इस डायरेक्शन में होता है एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहाँ पे जो ओपी लाइन है एक्स एक्सिस पे, इसे धीरे धीरे हम रोटेट करते हुए अगर वाई एक्सिस पे ले लाते हैं यानी पाई बाई 2 पे ले लाते हैं तो जो x कोऑर्डिनेट होता है 1 से घटकर 0 हो जाता है और y कोऑर्डिनेट 0 से बढ़कर 1 हो जाता है। इसका मतलब cos 90 डिग्री 0 हो जाता होगा और sin 90 डिग्री 1 होगा क्योंकि cos थीटा जो होता है x कोऑर्डिनेट के रूप में डिफाइन किया गया है और यहाँ पे x कोऑर्डिनेट जो है 0 है। इसका मतलब cos 90 0 और sin 90 1, क्योंकि 90 इसलिए क्योंकि थीटा यहाँ पे रोटेट होकर 90 बन चुका है। फिर इसी तरह से जब रोटेशन यहाँ से रोटेट होकर ऐसे आ जाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंगल उस समय बन चुका होता है 180 डिग्री और यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट होता है वो -1 हो जाता है और y कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। इसका मतलब cos थीटा यानी cos 180 डिग्री -1 और sin 180 डिग्री 0 होगा। इसी तरह से यहाँ पे अगर रोटेशन फिर से आगे कंटिन्यू होता है तो यह पहुंच जाता है 3 पाई बाई 2 पे। x कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 है यानी cos 3 पाई बाई 2 0 होगा और y कोऑर्डिनेट -1 है, इसका मतलब sin 3 पाई बाई 2 -1 होगा। इसी तरह से यहाँ आगे कंटिन्यू होगा इसी डायरेक्शन में रोटेशन, एक रिवॉल्यूशन पूरा होगा तो यहाँ पे 2 पाई एंगल बन जाएगा। 2 पाई से देखेंगे कि x कोऑर्डिनेट 1 है, इसका मतलब cos 2 पाई 1 होगा क्योंकि एंगल जो होता है वह 2 पाई बन चुका होता है एक रिवॉल्यूशन में और x कोऑर्डिनेट जो होता है वह cos थीटा के रूप में डिफाइन किया गया है। तो थीटा यहाँ पे 2 पाई है, इसलिए आप कह सकते हैं कि cos 2 पाई 1 और sin 2 पाई 0 क्योंकि y कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 हो चुका है। और यह जो सर्कल होता है यूनिट सर्कल है, ऐसा हम लोग प्रीवियस क्लास में भी देख चुके थे। अब हम लोग आगे भी इस रोटेशन को कंटिन्यू करते हैं। एक रिवॉल्यूशन यहाँ से यहाँ तक पूरा हो गया 2 पाई तक। फिर से अगर हम लोग रिवॉल्यूशन आगे कंटिन्यू करते हैं, दूसरा रिवॉल्यूशन जब शुरू होता है तो फिर से रोटेट होगा तो यहाँ से यहाँ आने में एंगल जो होगा 2 पाई से बढ़कर 5 पाई बाई 2 होगा। यहाँ पर भी आप कह सकते हैं जो cos 5 पाई बाई 2 0 होगा और sin 5 बाई 2 1 होगा। इसी तरह से आगे भी कंटिन्यू होता रहेगा। चलिए इतना ही तक हम लोग देखेंगे, आगे आप अपना से निकाल सकते हैं। फिर इस डायरेक्शन में जो एंगल बनता है वह एंटी क्लॉकवाइज वो कंसीडर किया जाता है पॉजिटिव। चलिए हम लोग ग्राफ देखते हैं साइन थीटा का। तो देखेंगे उससे पहले आप जान लीजिए कि y कोऑर्डिनेट को हम लोग साइन थीटा कहते हैं
और जो फंक्शनल वैल्यू होता है वह वाई एक्सिस पे डिनोट किया जाता है, लिया जाता है, और जो पैरामीट्रिक यहाँ पे जो यूज हुआ है पैरामीट्रिक फॉर्म जो एक्स एक्सिस पे वो थीटा के रूप में यूज हुआ है पैरामीटर। देखिए क्या होगा कि थीटा का वैल्यू जैसे जैसे हम जीरो से बढ़ाकर पाई/2 करेंगे, y का वैल्यू यहाँ जीरो से घटकर 1 हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ से ग्राफ भी होगा वह जीरो पे यहाँ से पाई/2 तक आते तक बढ़ते बढ़ते क्या हो गया, 1 हो गया है। फिर आप देखेंगे कि y का वैल्यू पाई/2 से पाई तक आने में क्या हो रहा है, 1 से घटकर 0 हो जा रहा है, यानी 1 से घटकर 0 हो जा रहा है पाई पे। और फिर आगे पाई से y का वैल्यू 0 से घटकर 3 पाई/2 पे -1 हो जा रहा है, यानी फिर से घटकर यहाँ 3 पाई/2 पे -1 हो जा रहा है। और फिर 3 पाई/2 से 2 पाई जाने के दौरान आप देखेंगे कि 3 पाई/2 पे y का मान -1 है और 2 पाई पे -1 से बढ़कर 0 हो जाता है, यानी यहाँ से बढ़कर 0 हो जाता है। फिर इसी तरह से दूसरा रिवॉल्यूशन शुरू होगा। यहाँ 5 पाई/2 पे देखेंगे आप कि y का वैल्यू 0 से बढ़कर 1 हो चुका है, यानी 0 से बढ़कर 5 पाई/2 पे 1 हो चुका है। फिर आगे देखेंगे कि यहाँ 3 पाई पे y का वैल्यू 1 से घटकर 0 हो गया है। इसी तरह से ये आगे भी चलता रहेगा कंटिन्यूअसली। अब हम लोग देखेंगे इधर का ग्राफ बनाने के लिए एंगल को जो काउंटर क्लॉकवाइज हम लोग रोटेट कराए थे उसे आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंसीडर करेंगे। तो हम थोड़ा सा इमेज कर ले रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि एंगल जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होता है तो क्या होता है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब एंगल रोटेट होता है तो उसको निगेटिव कंसीडर किया जाता है, यानी यहाँ पे एंगल 0 बना था, अब इस डायरेक्शन में रोटेट करा रहे हैं, यहाँ पे रोटेट होकर यह एंगल 90 डिग्री का बनेगा, पर यह निगेटिव कंसीडर किया जाएगा -π/2। इसी तरह से आगे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे एंगल बन चुका होगा 180, पर कंसीडर किया जाएगा -π। इसी तरह से यहाँ 270 बन जाएगा, और इसको एंगल माइनस में कंसीडर किया जाएगा। फिर एक रिवोल्यूशन पूरा होगा तो यहाँ पे हो जाएगा -2π। इसी तरह से आगे भी आप कर सकते हैं कि ये कंटिन्यू होता जाएगा -5/2। इसी तरह से तब आप हम लोग ग्राफ देखेंगे कैसा होगा। तो यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव करना है, तो इस डायरेक्शन में जब मूव करेंगे तो y का वैल्यू 0 था, 0 से घटकर -5/2 पर कितना हो चुका है, -1, यानी 0 से घटकर यह -1 हुआ। फिर आप देखेंगे कि y का वैल्यू -1 से बढ़कर 0 हो जा रहा है पाई पे, ऐसे। फिर पाई से 3 पाई/2 जाने के दौरान आप देखेंगे कि y का वैल्यू 0 से बढ़कर 1 हो गया है, इस तरह से। फिर आप देखेंगे कि 2 पाई से जाने के दौरान y का वैल्यू 1 से बढ़कर 1 से घटकर 0 हो गया है। इसी तरह से आगे भी देखेंगे कि -5/2 पे क्या हो रहा है, y का वैल्यू 0 से घटकर -1 हो जा रहा है। इसी तरह से ये आगे भी कंटिन्यू होता जाता है, जैसे कि कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। इस तरह से sin थीटा का ग्राफ बनता है। अब इसकी डोमेन की बात की जाए तो डोमेन क्या होगा sin थीटा का। डोमेन जो y एक्स एक्सिस पे जो हम वैल्यू यूज करते हैं जहां से जहां तक, उसे बोलते हैं डोमेन। एक्स कोऑर्डिनेट पूरा यूज हो जा रहा है -इंफिनिटी से लेके +इंफिनिटी तक, कंटीन्यूअस फंक्शन है तो आगे भी कंटिन्यू होता रहेगा। आप कह सकते हैं कि इसका डोमेन -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी तक होता है, या आप रियल नंबर भी कह सकते हैं, क्योंकि यही रियल नंबर होता है।
फिर अगर इसका रेंज की बात की जाए तो y कोऑर्डिनेट में कहां से कहां तक वैल्यू यूज हो रहा है y एक्सिस पे, उसकी बात करते हैं। तो रेंज यहाँ पे y एक्सिस पे कहां से कहां तक है, -1 से 1 तक की वैल्यू यूज हो रहा है, यानी कह सकते हैं -1 से 1 तक। इसी तरह से अब हम लोग cos थीटा का भी ग्राफ देखेंगे। cos थीटा का ग्राफ देखेंगे, उसमें क्या होगा कि cos थीटा क्या होता है, x कोऑर्डिनेट होता है। तो x कोऑर्डिनेट 0 से सॉरी इधर से अगर हम इसी रोटेशन में बात करें तो 0 से 1 से ये घटकर 0 हो जाता है, यानी 1 से घट के यहाँ अगर 1 है 0 पे तो 1 से घटकर यहाँ -π/2 पे 0 हो जाता है, और फिर आगे यह कंटिन्यू होता है -π/2 से -π जाने के दौरान, -π पे जाने के दौरान 0 से ये घटकर -1 हो जाता है। ऐसे आप कर सकते हैं कि ये -1 हो गया। फिर यहाँ से -π से -3π/2 पे जाने के दौरान x का वैल्यू -1 से बढ़कर 0 हो जाता है। ऐसे फिर आप देखेंगे कि -3π/2 से -2π जाने के दौरान x का वैल्यू 0 से बढ़कर 1 हो जाता है। ऐसे इसी टाइप से आप कर सकते हैं कि आगे भी कंटिन्यू होगा। -5π/2 पे आप देखेंगे कि x का वैल्यू जो होता है वह 0 से घटकर -1 हो जाता है। इसी तरह से आगे भी यह कंटिन्यू होता रहेगा। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बात करेंगे तो ये एंगल कितना होगा, π/2 होगा या π होगा या 3π/2